तक पहुंचने के लिए इतनी विशाल बर्फ की दीवार को कैसे हटाया जाए, यह नामुमकिन जैसा लग रहा था। पीटर अपनी बहन को बचाने के लिए खुद ऊपर जाने का फैसला करता है, भले ही उसकी अपनी जान चली जाए। इसके लिए वह आर्मी के पास जाता है और उनके नाइट्रस ग्लिसरीन के शक्तिशाली बम मांगता है। ये बम इतने खतरनाक थे कि थोड़ा सा झटका या सूरज की सीधी रोशनी पड़ते ही ये अपने आप फट सकते थे। इलियट की कंपनी 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करती है ताकि कोई और भी उस खतरनाक मिशन पर पीटर के साथ जा सके। पैसों के लालच में एक टीम तैयार हो जाती है, लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले पीटर को सलाह दी जाती है उसे अपनी टीम में विक को जरूर शामिल करना चाहिए। विक वही अनुभवी आदमी था जिसने चढ़ाई से पहले इलियट को टोका था। विक का अतीत बहुत ही दर्दनाक था। 4 साल पहले उसकी अपनी पत्नी, जो एक मशहूर टूरिस्ट गाइड थी, इसी पहाड़ में एक भयानक तूफान में लापता हो गई थी। विक उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह ऊपर गया था। उसे अपनी पत्नी की लाश तो नहीं मिली, लेकिन वह 3 और लोगों की जान बचाकर वापस लाया था। इस कोशिश में उसके पैरों की उंगलियां ठंड की वजह से पूरी तरह गल गई थी। वह आज भी अपनी पत्नी को आखिरी निशानियों के ढूंढने के लिए अक्सर इन खतरनाक वादियों में भागता रहता था। पीटर और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के जरिए विक के पास पहुंचती है। विक पहले तो मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि K2 पर इस वक्त जाना सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन जब पीटर उसे याद दिलाता है कि उसने सालों पहले उसके पिता रोयस के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो विक भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह मान जाता है। वह टीम का लीडर बनते ही कहता है, ये कोई रिकॉर्ड बनाने की चढ़ाई नहीं है, ये एक रेस्क्यू मिशन है और यहाँ हर कदम मेरी मर्जी से उठाया जाएगा। दूसरी तरफ बर्फ़ की गहरी गुफा में फंसे तीनों लोगों की हालत हर बीतते समय के साथ खराब होती जा रही थी। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि खून जमने लगा था और ऑक्सीजन की भारी कमी की वजह से टॉम के फेफड़े जवाब दे रहे थे। उनके पास सांस लेने में मदद करने में एक बहुत ज़रूरी दवाई थी। इलियट अपनी पुरानी वितरक के मुताबिक वह भी बहुत स्वार्थी निकला। वह यह दवा किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहता था, भले ही टॉम मर जाए। वह चाहता था कि टॉम जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि उसके हिस्से की दवा इलियट खुद इस्तेमाल कर सके और ज़्यादा वक्त तक जिंदा रह सके। लेकिन एनी का दिल पसीज गया और उसने अपने हिस्से का इंजेक्शन टॉम को लगा दिया। इलियट को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया और एनी को बुरा भला कहने लगा। इधर बाहर की दुनिया में इलियट और विक अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर बढ़ रहे थे। उनके पास वो खतरनाक नाइट्रस ग्लिसरीन के बम थे जिन्हें वह साए की तरह बचा कर ले जा रहे थे। रास्ते में कुदरत उनका सब्र का इम्तहान करने लगता है। एक टीम के बम में लीकेज हो जाती है और जैसे ही उस पर सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, वहाँ एक इतना ज़बरदस्त धमाका होता है कि पूरा पहाड़ हिल जाता है और टीम के 2 सदस्य वही मौत की नींद सो जाते हैं। इस धमाके की वजह से बहुत सारी पुरानी बर्फ़ हटती है और विक को अचानक वह एक लाश दिखती है। वह पास जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि विक की अपनी पत्नी थी। तो इससे आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।